आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि खूब लगातार मेहनत करते होंगे बॉडी बनाने के लिए, अपनी मसल्स की ग्रोथ करने के लिए, राइट। और शायद आप अपनी डाइट में कोई भी कमी ना छोड़ते हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जो कुछ आप अपनी बॉडी को बनाने के लिए खा रहे हो, क्या वो आपके लिए बना है? क्या वो सच में आपकी बॉडी बना रहा है या फिर ऊपर से जा रहा है सब कुछ? ये तो नहीं कि आपका खाना खाने का तरीका गलत हो और वो सब आपकी बॉडी में डाइजेस्ट ना हो रहा हो। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं जो कि स्वाभाविक भी है। इस वीडियो में मैं आपको डाइट नहीं बल्कि डाइट का तरीका बताऊंगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अपनी बॉडी को तगड़ा बनाने के लिए जो लोग सबसे ज्यादा पीते हैं वो है दूध। अगर मेरे भाई दूध में चीनी डालकर पीते हो ना तो समझो वो दूध आपका वेस्ट जाता है, और अगर दूध के साथ नमकीन पदार्थ का सेवन करते हो तो समझ लो तब भी दूध वेस्ट जाता है, और अगर दूध में मलाई निकाल कर पीते हो तो इससे बढ़िया पानी ही पी लिया करो। ये तो थी वो चीजें जो कि आपको ध्यान रखनी है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये मानते हैं कि सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, और शायद कुछ भिगोकर भी खाते होंगे। तो भाई सच ये है कि सोयाबीन को पचाने वाला एंजाइम इंसान शरीर में होता ही नहीं, इसलिए हमारी बॉडी में सोयाबीन का प्रोटीन कभी नहीं लगता, और सोयाबीन को पचाने वाला एंजाइम सिर्फ सुअर के शरीर में पाया जाता है। इससे अच्छा आप चना खा लिया करो। खाने का तरीका आगे जाकर बताने वाला हूं आपको। अच्छा, दलिया कौन कौन खाता है? बहुत सारे लोग खाते होंगे, या फिर ओट्स खाते होंगे। जिन लोगों को वजन बढ़ाना है तो वो दूध का दलिया खाना आज से ही शुरू कर दो। सुबह के समय दलिया खाना शुरू कर दो दूध के साथ। ये सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे बढ़िया डाइट है। ना कभी प्रोटीन की कमी होगी और ना कभी एनर्जी की कमी होगी, और वेट नेचुरल बढ़ेगा वो अलग। इससे आपका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, आपको वजन बढ़ेगा। ऐसे ही अगर आप अपनी बॉडी का साइज बढ़ाने के लिए केला खाते हो तो भाई केला दूध के साथ खाया करो, ऐसे मत खाया करो, या फिर शेक बनाकर पिया करो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप वर्कआउट करते हो तो ये बात तो आप जानते हो कि अपनी मसल्स की ग्रोथ के लिए, साइज बढ़ाने के लिए आपको प्रोटीन की भरपूर मात्रा में जरूरत पड़ती है, राइट। और अगर आपकी प्रोटीन की कमी पूरी नहीं होती तो आपकी मसल्स का डेवलप होना, यानी कि बड़ा होना, मसल्स का गेन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन डोंट वरी, जैसा कि मेरी वीडियो का टॉपिक है ना कि बस खाने का तरीका आना चाहिए, आपकी डाइट अपने आप पूरी हो जाएगी। ये बात सच है। अगर आप मूंग दाल और चने को एक साथ भिगोकर खाते हो 50-50 ग्राम करके तो बेस्ट है सबसे, और भाई कम से कम 20 से 25 ग्राम प्रोटीन तो इसी में से मिल जाता है ना। इंटरेस्टिंग चीज इसके पीछे का रीजन ये है कि एक प्रोटीन में 8 अमीनो एसिड होते हैं, जो कि जरूरी नहीं है कि एक ही में हो, वो हम मिक्स करके बना सकते हैं। इसलिए अगर हम दालों को मिक्स करके खाते हैं तो हमको 2 गुना ज्यादा प्रोटीन मिलता है। लेकिन इस चीज के बारे में हमको बताया नहीं जाता, इसलिए आज से ही इस नियम को बना लो कि सुबह उठकर सबसे पहले भीगे हुए चने और मूंग दाल का सेवन करना है। आप ये ट्रिक अपनाकर देखो, मैं गारंटी देता हूं कि कभी प्रोटीन की कमी नहीं होगी। लेकिन आप लोग इसका उल्टा करते होंगे, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि देसी चना भिगोकर खाते होंगे सुबह के समय, लेकिन सिर्फ अकेला चना भिगोकर खाने से आपको उस चने का प्रोटीन पूरा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उसमें मूंग दाल डाल दोगे तो चने के अंदर जो प्रोटीन है वो तो मिलेगा ही आपको, बल्कि मूंग दाल के अंदर का प्रोटीन भी आपकी बॉडी में जाएगा, मतलब डबल जाएगा प्रोटीन, 2 गुना ज्यादा प्रोटीन जाएगा। अब एक और सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। अब कुछ नॉनवेज लोग बोले कि भाई दालों में तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है इसलिए हम दालों को ज्यादा नहीं खा सकते। मतलब इन लोगों को कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अगर बॉडी बनानी है तो दालों को मत खाओ, बस ऐसी चीजें खाओ जिनके अंदर प्रोटीन के साथ कार्ब्स ना हो। इन सब लोगों का ये मानना है। ये लोग बोलते हैं कि वर्कआउट के बाद अंडा खाओ या फिर प्रोटीन सप्लीमेंट लो, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ प्रोटीन होता है, ना कार्ब्स होता है ना फैट होता है। तो भाई पहली बात तो बिना स्टडी किए तो मैंने ये वीडियो बनाई नहीं। दूसरी बात ये, जब हम वर्कआउट करते हैं तो उसके बाद मसल्स के साथ साथ हमारी एनर्जी भी लॉस होती है, इसलिए सबसे पहले हमारी बॉडी मांगती है एनर्जी वर्कआउट करने के बाद। लेकिन अगर आपने वर्कआउट के एकदम बाद अंडा खाकर या सप्लीमेंट देकर अपनी बॉडी को प्रोटीन देने की कोशिश की तो आपकी बॉडी को एनर्जी कहां से मिलेगी? तो आपकी बॉडी तो सिर्फ प्रोटीन से ही एनर्जी लेगी ना, क्योंकि उसको कार्ब्स तो मिले नहीं, तो वो कहां से एनर्जी लेगी? तो अगर आपकी बॉडी को कार्ब्स नहीं मिले तो आपकी बॉडी सिर्फ प्रोटीन से एनर्जी ले लेगी। तो मसल्स आपके कैसे बनेंगे खुद बताओ, क्योंकि प्रोटीन तो एनर्जी के रूप में खर्च हो गया ना। तो भाई अगर आप वर्कआउट के बाद दाल और चना खाओगे तो इनके अंदर कार्ब्स भी मिल रहे हैं और प्रोटीन तो भरपूर मात्रा में है। और क्या चाहिए आपको? कार्ब्स आपकी बॉडी को एनर्जी देंगे और प्रोटीन आपकी मसल्स को बिल्ड करेगा। ये है पूरा प्रोसेस। लेकिन कुछ नेगेटिव लोग हमको नॉनवेज कैटेगरी में डालना चाहते हैं ताकि हम खोखले हो जाएं। भाई अभी तो मैंने नॉनवेज चीजों का पूरा सच आपको बताया भी नहीं, और अगर आपको मेरी इस दी गई जानकारी पर भरोसा नहीं ना तो भाई सर्च कर लेना और कोई भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड बुक पढ़ लेना, उसमें पक्का ये जानकारी मिलेगी आपकी। बाकी आपकी चॉइस है भाई। अब अगली जो चीज आती है वो भाई ये कि जब भी आप भोजन करते हो तो भोजन के साथ कम से कम 40 से 50% कच्चा भोजन ऐड करें। आप सलाद भी खा सकते हो और इसके साथ साथ भोजन का नियम भी याद रखें।
भोजन हमेशा चबा चबा कर खाए, डाइनिंग टेबल पर या खड़ा होकर ना खाए, बैठकर खाए, धरती पर बैठकर खाए। और हमेशा पानी का नियम भी याद रखें, भोजन के 1 घंटे बाद और 1 घंटे पहले ही पानी पिए। ये नहीं है कि एकदम गट लिया और बीच में पी लिया, नहीं। ये आपके लिए नुकसान है, आपके पाचन तंत्र को बिल्कुल ठप कर देगा, ठीक है। ये चीज़ आज से ही बंद कर दो, चाय पीना बंद कर दो, ठीक है। और दूध से मलाई मत हटाया करो, देसी घी खाना शुरू करो, ठीक है। इससे आपकी बॉडी में ग्रीस बना रहेगा।